ट्रैक्टर वाला भी जो है वो छोड़ के चला गया काम। और ये देखिए माशाल्लाह लास्ट टाइम वाला हमारे फल माशाल्लाह। गंदम के खेत में हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। और जो बीमारी हम जिसकी दवा लेके आए थे, ये देखिए पत्ते कैसे खुश्क करती जा रही है और ये खुश्क करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे को चलती जा रही है। फर्स्ट डे जो हमने देखा था सिर्फ इसी एक पोर्शन में था, लेकिन अब नेक्स्ट जो साथ वाली क्यारी है उसमें भी ये बीमारी जो है वो पहुंच गई ऑलमोस्ट। तो आज इसको स्प्रे कर लेते हैं ज़्यादा कोई टाइम ज़ाया किए बगैर, ताकि ये वाली बीमारी जो है बाकी खेत को डिस्टर्ब ना करे। दवाई हम ला चुके हैं, चलते हैं देखते हैं मशीन की चार्जिंग की क्या सूरत हाल है और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ पे स्प्रे करना शुरू करते हैं। असद साहब ने भी अपने आज चिक्स खोले हुए हैं बाहर, ये भी इंजॉय कर रहे हैं दूध। अभी स्प्रे वाली मशीन को हमने चार्जिंग पर लगा दिया क्योंकि काफ़ी अच्छा से यूज़ नहीं हुई और इसकी बैटरी जो है वो लो थी। जब ये लाइट ग्रीन हो जाएगी, इसकी चार्जिंग फुल हो जाएगी, उसके बाद ही इसे यूज़ करके अपने खेत में स्प्रे कर सकेंगे। तब तक हमारी अब रेस्ट है। और आज मेरे साथ फार्म हाउस पे मिस्टर अब्दुल्ला भी आए हैं। अब्दुल्ला साहब को आज स्कूल से छुट्टी थी, पेपर ख़त्म हो गए हैं, तो इन्होंने शोर मचाया था जी हमें भी लेके जाएँ फार्म हाउस पे। तकरीबन आधा घंटा हमने चार्ज लगाया तो लाइट इसकी जो है वो ग्रीन हो गई है, मतलब इसकी बैटरी फुल हो गई है चार्ज। अब मशीन ले चलते हैं और स्प्रे वाला काम जो है अपना वो ख़त्म करते हैं। इस स्प्रे करने के बाद भी आज के काफ़ी सारे हमारे काम जो है वो काफ़ी दिन से पेंडिंग है, वो भी करने हैं। लेकिन सबसे पहले स्प्रे, सबसे पहले तो स्प्रे के लिए हमें शूज़ चेंज करना पड़ेंगे। अपने ये लॉन्ग वाले शूज़ पहन लेते हैं। ये वो दवा है जो हमें यूज़ करनी है अपने गन्नों के खेत में। कैसे डालती है? अब इसको खोल के ना यहाँ से इसमें मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद पानी में मिक्स करके स्प्रे वाली मशीन जो है ना, ये वाली स्प्रे वाली मशीन वो पर लाटे खुलेगा। हाँ जी, ये खुलेगा, फिर इसमें डाल के सारे खेत में स्प्रे करेंगे। बिस्मिल्लाह। बढ़ लिया हो ना। एक बोतल में 3 टैंकी जो है हमारी बनेगी स्प्रे। तो 3 बोतलें हमने ये पानी की भर के डाल ली हैं। अब हर पानी की टैंकी में एक ये वाली बोतल पूरी भर के डालेंगे तो उसकी एवरेज जो है वो बराबर हो जाएगी। अब चलते हैं, शुरू करते हैं स्प्रे। पहले डाल लेते हैं दवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दवा हमने तैयार कर ली, मशीन में डाल ली है और मशीन उठा ली है कंधों पे। अब हमारे काफ़ी सारे चक्कर होंगे अपने गंदों वाले एकड़ में, तो देखते हैं कितनी देर में फारिग होते हैं। टाइम लगने वाला है, लेकिन आज साथ में मज़े की बात यह है कि रोज़ा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका रोज़ा कैसा जा रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा शायद मुश्किल हो जाए ये काम करने के बाद। असद और अब्दुल्ला साहब जी जा रहे हैं वापस। ओके, अभी रहता है काम। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा तकरीबन आधा काम बाकी रह गया। हम साया खेत वालों ने चला लिया है आज पीटर। हमारा काम कर करके ये हाल है, और सिर्फ ये काम की वजह से नहीं हुआ, ट्यूब भी आज तेज़ है। बल्कि अब काम ख़त्म हुआ तो अपनी मशीन जो है इसको वॉश कर लेते हैं एक दफ़ा अच्छी तरह। नेक्स्ट टाइम कोई स्प्रे करते हैं तो उसमें आज वाली दवाई का असर जो है वो शामिल ना हो जाए। बिस्मिल्लाह। एक दफ़ा ऑन कर लेते हैं ताकि पाइप भी अच्छे तरीके से वॉश हो जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह मशीन बेहतरीन तरीके से वाश हो गई है। अब इसको चल के कमरे में रखते हैं और हमारी ये वाली स्प्रे वाली ड्यूटी और गंदम के ख़राब होने का जो डर था वो भी ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह। फार्म हाउस पे लास्ट डे असद और उमर भाई थे, उन्होंने यहाँ इस कमरे की सफाई अच्छी कर दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। खुली खुली स्पेस हो गई है, तो हमने अपनी मशीन जो है स्प्रे वाली वो भी अपनी उसकी जगह पे रख दी है ताकि दोबारा से पहले वाला बिखेरा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह काम तो ख़त्म हो गया। अब शूज़ चेंज कर लेते हैं अपने, ये काफ़ी देर से पहने हुए। अब इनमें गर्मी गर्मी लगती है थोड़ी थोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह शूज़ चेंज हो गए और कपड़े शूज़ के अंदर जो थे वो तो खुश्क हैं, लेकिन ऊपर से गंदम में घूमते हुए शबनम और कुछ स्प्रे जो है ऊपर गिरी है, उसकी वजह से सारे कपड़े गीले हुए पड़े हैं और अजीब सी उलझन भी हो रही है। लेकिन कपड़े जो आप घर जाके चेंज कर सकते हैं। ऐसे सब थोड़ा सा फार्म हाउस आउट गए में वो आते हैं तो फिर जाके इंशाल्लाह कपड़े भी चेंज करते हैं। स्प्रे वाला काम तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। अब सूरज की इस रोशनी का फ़ायदा उठाते हैं, चला लेते हैं सोलर मोटर और अपने बाग को, और साथ ही साथ मिर्च वाली जो हमने पनीरी की गोडी की थी उसे पानी लगा लेते हैं, क्योंकि बहार शुरू हो गई है और पौधे जो हैं वो माशाल्लाह फूटना शुरू हो गए हैं, यानी नई कोपले वगैरह। तो एक्स्ट्रा खुराक की ज़रूरत होती है इन दिनों पौधों को। पानी शानी लग जाएगा तो पौधे ज़रा खुश हो जाएंगे। कसी ले चलते हैं रूम से और शूज़ भी हमने चेंज कर लिए, वो वाले शूज़ पहन लिए हमने जिनके गीले होने का कोई डर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मोटर हमारे ने भी फ़ौरन ही पानी उठा लिया, क्योंकि सुबह भी असद ने मोटर चलाई थी और यहाँ पे इस खाल में पानी भरा हुआ था अपने डक्स के लिए, इसलिए मोटर ने पानी जल्दी उठा लिया। हमारी सुबह से दौड़ लगी हुई थी स्प्रे के लिए अपने गंदम वाले एकड़ में, अब अपने लेमन वाले एकड़ में दौड़ लग जाएगी पानी पूरा करने के लिए। माशाल्लाह फ्रेश पानी आना शुरू हुआ तो बतखों की भी मौजें लग गई हैं, उन्होंने भी सही तरह नहाना शुरू कर दिया खुल के अंदर। ये पता नहीं क्या ढूंढ रही है। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह जो हमने यहाँ पे लेमन गार्डन लगाया हुआ है इसका हमें ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ घूमते घुमाते और इस लेमन गार्डन लगाने की वजह से हमें यहाँ पे बड़ी मज़े की चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपको भी दिखाते चले। माशाल्लाह इतना सा पौधा छोटा था और उसके ऊपर नेस्ट बनाया हुआ परिंदे ने, क्या बात है माशाल्लाह। इस तरह की चीज़ें जो है ना हमारी की हुई मेहनत को चार चांद लगा देती है। अपनी मिर्च की पनीरी की गोडी करते हुए हम पानी लेके आए थे यहाँ बैठे हुए पीने के लिए। एक बोतल हमारी जो वो यहीं पे रह गई थी, तो अभी यहाँ पानी लगाया इस तरफ अपने लेमन गार्डन में तो मैं लिटरली पकड़ के पानी पीने लगा था, बस फिर अचानक याद आ गया रमज़ान और अपने रोज़े की। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा तो बचत हो गई है। देखते हैं हमारी नेक्स्ट भूल कब हमें मिलती है। एक हाफ़ हमारे लेमन गार्डन का पानी वाला मुकम्मल हो गया और दूसरे हाफ़ की तरफ हमने पानी खोल लिया। और ये देखिए माशाल्लाह लास्ट टाइम वाला हमारे फल, हमारे लेमन का फल कैसा कलर है माशाल्लाह। और सही मानों में लेमन का रस जो मिलता है वो उसी लेमन में से मिलता है जो पौधे के ऊपर इस तरह पीला होकर पकता है। और हमारा इंशाल्लाह पूरा इरादा है अपने लेमन गार्डन में जो लीमू हम बेचेंगे वो इसी सूरत हाल में पौधे के ऊपर पका के फिर बेचेंगे इंशाल्लाह। हमने पानी लगाया था इस खेल को जिसमें लास्ट टाइम सबसे एंड पे पानी लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ देखने को मिल गई है। अंडरग्राउंड पानी की क्रॉसिंग जो है वो आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में से देखी सुनी होगी, लेकिन ये देखें चूहे के कारनामे पानी ये इस साइड से इस खेल में से कहीं अंडरग्राउंड आके इधर से निकल रहा है। वाह, पानी वाला काम हमारा तकरीबन आधा अधूरा रहता है। और हमने ट्रैक्टर वाले को भी कॉल कर दी थी कि खेत में हल चलवाना है, तो ट्रैक्टर वाला आ गया हल लेके माशाल्लाह टाइम से। वैसे टाइम से तो नहीं कह लें कि सुबह 10-11 बजे का बुलाया हुआ था, अब 2 बज गए हैं तो पहुँचे हैं माशाल्लाह। बरकत चले कोई मसला नहीं है। इस खेत में एक दफ़ा हल चलवा चुके हैं, लेकिन घास के ऊपर डाउट है, घास नीचे अभी भी बाकी है। इस वजह से ट्रैक्टर की मदद से एक दफ़ा फिर से हल चलवा लेंगे ताकि अच्छे तरीके से नरम हो जाए और घास के ऊपर जो डाउट है वो भी जहन से निकल जाए, खेत से भी निकल जाए, क्योंकि नेक्स्ट फसल के लिए हमें ये खेत और ज़्यादा नरम और ज़्यादा साफ़ सुथरा चाहिए। इसी वजह से बार बार ट्रैक्टर जो अंदर चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल फिर ठीक है माशाल्लाह। एक दफ़ा फिर से खेत में हल चल जाएंगे तो घास के जो इस तरह के छुपे हुए तिनके मिनके थे ये भी निकल जाएंगे और घास जो खुश्क हो जाएगा उसके बाद इस पर लगाते हैं पानी शानी और फिर इंशाल्लाह अगली फसल का बीज जो है वो लगाते हैं। ਭਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਵਟਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਣਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵਟਾ ਪਾ ਲੈ ਛੇਤੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਪੈਲੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਪੈਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵੱਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
वैसे आज मेरे साथ प्रैंक हो गया। लेमन गार्डन को पानी लगने वाला नहीं था, अभी इतनी खास अशद ज़रूरत नहीं थी और इसे अभी लगाना भी नहीं था। साफ़ सफाई इसकी चल रही थी, मैंने सोचा था बाद में पानी लगा लेंगे, लेकिन मैंने ये सोचा कि इसको पानी लगाएंगे तो साथ ही साथ हमारा मिर्च की पनीरी को भी पानी लग जाएगा। लेकिन इस तरह का आज कोई चक्कर नहीं बना। मिर्च की पनीरी टोटल खुश्क है और लेमन गार्डन हमारा आलमोस्ट पूरा होने वाला है, यानी कि अलग से टाइम देना पड़ेगा अपनी मिर्च की पनीरी को भी। एक नहीं 2 अलग अलग ही काम करने पड़ने आज। अल्लाह अकबर। 1 2 और 3 खेलें हमारी बाकी रह गई हैं और रोज़ा लगना शुरू हो गया अब आहिस्ता आहिस्ता। उस वक्त से धूप में खड़े हैं, इन्हीं खेलों के पीछे जो भाग दौड़ कभी उधर और इधर की जो हो रही है उस पर। ट्रैक्टर वाला भी जो है वो छोड़ के चला गया काम। वो कह रहा है कि बीच में एक दफ़ा खाद डलवा लें आप, जो आपने गोबर की खाद डलवानी है खेत में, उसके बाद हल चलाएंगे, ज़रा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। वरना एक दफ़ा भी हल चलाएं, फिर गोबर मिक्स करने के लिए चलाएं, फिर उसके बाद खेत तैयारी के लिए चलाएं, इतनी दफ़ा हल चला के आपको जो है वो ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी। उन्होंने अच्छा मशवरा दिया तो हमने उनके मशवरे पर अमल कर लिया, उन्हें अब अलविदा कर दिया और अब इंशाल्लाह खाद डाल के यहाँ पर गोबर वाली 1 2 दिन में, उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हल चलवाएँगे। उस खेत का यही बेस्ट सोल्यूशन नज़र आ रहा था। बत्खें हमारी भी नहा नहा के थक गई हैं, अब सन बात ले रही हैं माशाल्लाह। पहले वाटर बात ले रही थी, अब सन बात पे आ गई हैं। मुझे लगी हुई हैं इनकी, फ्रेश चलता हुआ ताज़ा पानी मिल रहा है इनको गरम गरम। तो साहब अपना पोल्ट्री फार्म बंद करके चले गए और बत्खें रह गई हैं लास्ट में, ऑप्शन आखिरी। और ऐसा साहब के जाने के बाद हमारी ड्यूटी है इनको बंद करना। मैं और उमर भाई रह गए यहाँ पे, इनको बंद करते हैं और उसके बाद निकलेंगे इंशाल्लाह हम भी घर को। पानी वाला काम जो था हमारा वो अधूरा रह गया। मिर्च वाली क्यारी में पानी नहीं पहुंच सका क्योंकि तो मोटर हमारी बिल्कुल आखिरी लिमिट पे पानी उठा रही है इस टाइम। तो मिर्च वाली क्यारी को सुबह आके फिर से पानी लगाना पड़ेगा स्पेशली। फार्म हाउस की क्लोजिंग करने के बाद अब मैं और उमर भाई भी निकल पड़े हैं घर को, क्योंकि अफ्तार जाके घर में करना और जाके ये भी देखना है कि कोई चीज़ की ज़रूरत ना हो अफ्तार के लिए, तो सारी चीज़ों को मैनेज करना खुद ही, इसलिए टाइम से निकलते हैं थोड़ा। वैसे आलमोस्ट आधा पौना घंटा रह गया बाकी अफ्तार में। घर हम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गया और अब्दुल्लाहद आ गया मेरे कंधों पे शरारतें करने के लिए। तो अफ्तार में अभी जो टाइम है वो हम अब्दुल्लाहद और अब्दुल्ला लोग के साथ खेलते हैं। अब्दुल्ला बाहर गेट पे चला गया चाचू के साथ, लेकिन अब्दुल्लाहद कंधों से उतर नहीं रहा है। खैर ये खेल तो चलते रहेंगे अफ्तार तक। अब देखते हैं क्या क्या तैयारी हो रही है अफ्तार में, वो आपके साथ इंशाल्लाह थोड़ी देर में शेयर करते हैं। क्या बना रही है मामा, क्या बना रही है अफ्तार के लिए? अफ्तार के लिए क्या बना रही है मामा? मामा क्या पका रही है अफ्तार के लिए? पकौड़े और दही भल्ले और दही भल्ले और आप हम दूध लाए हैं और माल्टे। आज के अफ्तार मेन्यू में हमारे पास चना चाट, खजूर, पकोड़े, किन्नू, अमरूद और हमारी सारी टीम। बिस्मिल्लाह। तो भैया एक अफ्तार पार्टी पे गए हैं और हम घर में जो है वो आज बच्चों के साथ हैं। पहला रोज़ा था, मैंने बच्चों के साथ ही खोलना प्रेफर किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर रोज़ा खोल रहे हैं यहाँ। सारा दिन गुजर गया लेमन गार्डन को पानी लगाते हुए, तो प्यास अब इंतहा की लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा हमारा मुकम्मल हो गया और अपने आज के इस व्लॉग को भी यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्त साहब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।